आपने कथा में सुना ना कि दक्ष जी चले गए थे भजन करने के लिए, और दक्ष की माँ का क्या नाम है? मारिसा। इसके 10 नामक तीर्थ में महाराज तपस्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। स्तुति से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जब महाराज स्तुति किया तो भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? जैसे लोग और सेल्फी लेते लेते एक लड़की गिर गई तालाब में, मगरमच्छ खा गया। कहते भगवान जब कृतपाद सुपर्णंसे प्रलम्बाश्च महाभुजः चर्मेषु धनुः पाश गदाधरः। 4 श्लोकों में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान बड़े सुंदर हैं महाराज, मेघ के समान, नीले मेघ के समान है, और मुख कमल अत्यंत प्रसन्न है। बनमाला पहन रखे हैं महाराज। आपादलंबिनी माला वनमाला प्रकीर्तिता। आपने भगवान के फोटो में देखा होगा कि गले से चरण तक माला रहती है, पैर तक जो माला होती है उसका नाम है वनमाला। तो महाराज वनमाला पहन रखे हैं, और भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। जैसे इंग्लिश में 6 लिखते हैं, 6, ऐसे लक्ष्मी जी वक्षस्थल में उस चिन्ह के रूप में छाती पर बैठी हुई है। कई लोग अपनी पत्नियों से कहते हैं, क्यों हमारी छाती पर मूंग दल रही हो? लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु के, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? ये श्रीवत्स, श्री का चिन्ह है। महाराज वक्षस्थल पर बैठी हैं और हृदय में भी लक्ष्मी जी का निवास है। लक्ष्मी जी भगवान की प्रिया हैं। लक्ष्मी जी किसी जीव पर कृपा करने के लिए जब भगवान को कहते तो भगवान कहते कि नहीं नहीं, हम न्याय प्रिय, हम कृपा नहीं करेंगे। तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क देती हैं। और जब लक्ष्मी जी अपने अनंतानंत सौंदर्य को अभिव्यक्त करती हैं, महान सौंदर्य, और उस सौंदर्य को देखकर भगवान लट्टू हो जाते हैं। कहते हैं, प्रियतमे क्या चाहती हो? तब कहते हैं कि अमुक जीव पर आप कृपा। लक्ष्मी जी का स्थान आप देखते हैं फोटो में, चरणों को दबाती हैं। चरणों की तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं और सिर के ऊपर शेषनाग हैं। हजारों मुख से भगवान के गुणों का अनुवाद करते रहते हैं। लक्ष्मी जी सुनती हैं। अच्छा, जब कथा सुनने जाते हैं तो व्यास, कथा का व्यास होता है, उसके चेहरे पर दृष्टि होनी चाहिए, तभी आनंद आता है। कि भगवान के ऊपर ऐसे फण किए हुए शेषनाग हैं और भगवान के गुण का गान कर रहे हैं। तो शेषनाग तो भगवान के चरणों की ओर देख रहे हैं, चरणों की ओर बैठिए देख रहे हैं। ये फिर ये सत्संग चल रहा है महाराज। गरुड़ जी भी वहीं पर हैं। बताओ, नाग और गरुड़ एक घर रह सकते हैं क्या? गरुड़ जी भी हाँ हाँ कर रहे हैं कि वाह क्या बात है। गरुड़ जी के पंख से वेदों की ध्वनि निकलती है। तो आप सोचिए कि भगवान विष्णु किस पर लेते हैं? शेष नाग पर लेते हैं। अब शेष नाग पर, मैं सांप पर लेटने की क्षमता हो तब महाराज पत्नी चंचल भी होगी तो पैर दबाएगी, समझे ना? सांप पर लेटने की अगर क्षमता, अगर पत्नी से पैर दबवाना चाहते हो तो नाग पर लेटने की क्षमता आपको हासिल करनी पड़ेगी, समझ? तो वो प्रेम से दबाएगी, वैसे तो डर से। ये यही बता रहे हैं। और पत्नी कौन चरण सेवा करेगी? जो महाराज सत्संग परायणा होगी, जो धर्मनिष्ठ होगी वही करेगी। ये तो पति पत्नी का धर्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। महाराज अपना चरण किस पर रखे हैं? और सुंदर किरीट है महाराज, मकराकृत कुंडल है, मकर कुंडल।
त्रैलोक्य मोहन रूप है। लिख रहे हैं त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवनेश्वर। विष्णु है त्रैलोक्य मोहन स्वरूप को धारण किया है महाराज, और पार्षद भी साथ में है, अकेले भगवान नहीं गए हैं। ऐसे भगवान को देख करके महाराज ननाम दंडवत भूमौ, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहे महाराज जगत की सृष्टि करनी है। कहते हैं ठीक है, कितनी है उससे तुम विवाह करो और उसके द्वारा तुम सृष्टि को बढ़ाओगे। अब महाराज वहां से आए, अशिकनी से विवाह हुआ और इन्होंने अशिकनी से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज इनके कितने हुए? 10,000 पुत्र हुए। समझ रहे हैं? 10,000। आश्चर्य की तपस्या की है, तपस्या का तेज है। और महाराज नारायण सर की ओर, जो सिंधु और समुद्र के समीप है, उस नारायण सर पर तपस्या करने के लिए गए। और वहीं पर महाराज श्री नारद जी मिले। तो नारद जी ने इनसे कुछ प्रश्न किया। पुत्रों से 10,000 पुत्र हैं। उन्होंने क्या प्रश्न किया कि ये बतलाओ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे और पानी थोड़ा। मुरारे, हे नारायण वासुदेवा, बस बस बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। तो महाराज प्रश्न किया, 10,000 बच्चों से प्रश्न किया। ये तपस्या करने आए हैं बालक कि अच्छा आप लोग, ये ऐसा देश है जहां एक ही पुरुष रहता है, जानते हो? कहे नहीं जानते हैं। कहे कि ये ब्रह्मांड में परमात्मा रूपी एक ही पुरुष है जिसका सब पर शासन है, उसे नहीं जानते हो तो क्या तपस्या करोगे? कि अच्छा ये बताओ, एक ऐसा बिल है जिसमें जाने का रास्ता तो है, बिल में घुस तो सकते हो लेकिन निकलने का रास्ता नहीं। अब जिस कहे जानते हो? कहे नहीं। कहे भगवत धाम ही ऐसा बिल है जहां जा तो सकते हो, भगवत धाम जा तो सकते हैं किंतु लौट नहीं सकते हैं। यद गए तद्धाम परमं मम। क्या अच्छा ये बतलाइए, है जो व्यभिचारिणी है और बहुत रूप धारण करती है, उसे जानते हो? कि हम लोग स्त्री के विषय नहीं जानते हैं। कि फिर क्या सृष्टि करने के लिए? जीव की स्त्री क्या है? बुद्धि। कल आया है पुरंजनोपाख्यान में ये प्रसंग। और ये व्यभिचारिणी है। कि व्यभिचारिणी कैसे है? कि व्यभिचारिणी किसे कहते हैं? एक को छोड़कर दूसरे की, दूसरे को छोड़कर तीसरे की कामना अच्छी लग रही है, कल इसके जगह दूसरी अच्छी लगेगी, दूसरे के तीसरी। ये स्थिति है। बुद्धि ही वह स्त्री है। एक ऐसा पुरुष है जो उस व्यभिचारिणी स्त्री का पति है, उसे जानते हो? कहे नहीं जानते। कहे जीव, जीव ही बुद्धि रूपी व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। अब ये सब जानते नहीं तो तुम क्या सृष्टि करोगे? कि अच्छा ये बके भी बहती है, पीछे भी बहती है। ऐसी नदी आपने देखा कभी? पूरब भी बहे, पश्चिम भी बहे, उत्तर भी बहे, दक्षिण भी बहे, दोनों तरफ बहे। क्या ऐसी नदी तो हमने नहीं देखा। कि फिर क्या सृष्टि करोगे? माया ही एक ऐसी नदी है जो माया से सृष्टि आरंभ होती है और अंत में प्रलय भी होता है। तो माया से ही आरंभ और माया में ही प्रलय का पर्यवसान होता है। माया ही नदी है। कहे एक ऐसा घर है जिसमें 25 तत्व हैं, जानते हो? कहे नहीं। कहे शरीर। सुनो देखिए,
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अब आप गिनते जाओ, 5 महाभूत। अहंकार 6 हो गया ना, और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितना हुआ? 16 हुआ ना। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 16 5 21। अब बुद्धि चित्त और मन, 3 ये लीजिए। अहंकार को हम पहले जोड़ चुके हैं। जीवात्मा है, इस घर में मनुष्य रूपी जो शरीर है, इसमें 5 25 तत्व हैं। पहले पूछा इसको जानते हो? कहे नहीं। कहे तब समझाए नारद जी। कहे कि अब ये बताओ कि अब सृष्टि करोगे? कहे आपने इतना तत्व ज्ञान दे दिया, अब सृष्टि कौन करेगा? अब तो हम तपस्या करते करते मुक्त हो जाएंगे। दक्ष को पता चला, बड़ा क्रोध आया। एक लड़का बाबा बन जाए तो क्रोध आता, जिसका 10,000 बन जाए तो। उसके बाद इन्होंने 1000 पुत्रों की सृष्टि की, महाराज पुत्रों की सृष्टि की। अभी जो पैदा हुए थे उनका नाम हर्यश्व था, और इसके बाद जो प्रकट हुए हैं इनका नाम सबलाश्व है। इनको भी जाकर के वही दक्ष को बड़ा क्रोध आया, और नारद जी मिले तो बहुत डांटे, मूर्ख कहीं के, अपना लिए तुमड़ी बजाता रहता है ऐसे ऐसे। बाबा बना दिया, मैं तुम्हें शाप देता हूं। नारद जी ने कहा क्या शाप देते हैं? कहे कि तुम एक स्थान पर टिक नहीं सकते हो। तंतु कृन्तनयन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः श्रुते मूढ़ न भवेद् भ्रमतः पदम। संसार में घूमोगे, कहीं रहने की अच्छी जगह नहीं मिलेगी, घूमते रहोगे। नारद जी ने कहा एवं मस्त। नारद जी ने स्वीकार कर लिया। महाराज दक्ष 60 कन्याओं में 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को ब्याही गई, और द्वितीय अदिति के पास पहुंची, और कहीं की संतान हो के लिए विवाह होता है, संतान नहीं हुई। हमारे पिता दक्ष ने पूछा था विवाह के पहले कि पुत्रियों, यदि तुम किसी को पति रूप में चाहती हो, अपने मन में विचार कर रखी हो तो बता दो, नहीं तो हम अपने मन से विवाह करेंगे। महर्षि कश्यप पसंद है, बड़े तपस्वी हैं, तो आपके साथ विवाह हुआ, और आप से विवाह होने के बाद भी संतान नहीं हुई। तो महाराज देवराज इंद्र जो हैं आदित्य के पुत्र हैं, सिंहासन पर विराजमान है। वशिष्ठ के क्या नाम, बृहस्पति जी आए, उठ करके प्रणाम नहीं, और जब बृहस्पति जी चले गए तो देवताओं को के गुरु उनसे अलग हो गए हैं, ऐसा जब सुना तो दैत्यों ने आक्रमण किया और महाराज सब कुछ छीन लिया। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप लोग विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाओ। विश्वरूप के समीप आते हैं और महाराज उनको अपना पुरोहित बनाते हैं। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया है। करने से भूत प्रेत जिंद बैताल शैताल जो भी बाधा होती है वो दूर हो जाती है। अब महाराज विश्वरूप जो पुरोहित बने हैं, इनके 3 सिर है। दैत्य कुल की लड़की हैं, तो मामा हुए दैत्य लोग। तो महाराज देवताओं को आहुति देते हैं तो मामाओं को भी आहुति दे देते हैं। इंद्र ने इनका सिर काट दिया। अब सिर काटने से महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, बांट दिया। जल ने कुछ अंश लिया तो जल में ब्रह्म हत्या फेन के रूप में दिखाई पड़ती है। पानी भरने जाओ तो फेन को हटा कर भरो। वृक्षों ने ब्रह्म हत्या का अंश लिया, वृक्षों में गोंद के रूप में दिखाई पड़ती है। स्त्रियों ने लिया ब्रह्म हत्या तो महाराज मासिक धर्म के रूप में दिखाई पड़ती है और पृथ्वी पड़ती है। अब महाराज त्वष्टा ऋषि को जब पता चला तो त्वष्टा ऋषि बड़े महाराज नाराज हुए, और त्वष्टा ऋषि ने महाराज दक्षिणाग्नि में आहुति डाली। दक्षिणाग्नि में आहुति डालते हैं इंद्र शत्रु विवर्धस्व
अब महाराज उदात्त गण में इति धातु पठित है, अनुदात्त स्वर होना चाहिए, इन्होंने उदात्त स्वर बोल दिया, इसलिए बहुब्रीहि समास हो गया। इंद्र शत्रु सातयिता यश, जिसको मारने वाले इंद्र हो ऐसे तुम बहु, तो वृत्रासुर को ही इंद्र ने मार डाला। अब जब वृत्रासुर, मतलब इस शब्द का प्रभाव है, मंत्रों का प्रयोग बहुत सही ढंग से होना चाहिए। मंत्र के विषय में बताया गया है, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रमा सवाग वज्रम यजमानो सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। कहते हैं कि मंत्र यदि स्वर से हीन हो, जैसे लोग वेद पाठ करते तो हस्त संचालन होता ना, आगे पीछे नीचे ऊपर, इसलिए चलाया जाता है, उतने समय तक उस स्वर का उच्चारण होना चाहिए। अगर स्वर से हीन हो गया तो महाराज घातक हो जाता है। त्वष्टा ऋषि ने स्वर में गड़बड़ी कर दी, उदात्त का उच्चारण कर दिया, अनुदात्त का करना था, तो समग्र जिसको मार डाला ऐसे तुम उत्पन्न हो। वर्ण जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहे, अक्षर ही खा गए, उसका भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। मंत्र है किसी का और उपयोग किसी में कर रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए मंत्र का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। महाराज वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, दैत्यों पर उसने अपना आधिपत्य किया और संपूर्ण दैत्यों को लेकर देवताओं पर आक्रमण किया, देवता पराजित हो गए। तो महाराज देवता पराजित हो गए तो भगवान के शरण में गए, भगवान ने कहा जाओ उनकी अस्थियां मांगो। अब दधीच जी नारायण कवच का पाठ करते थे, और दधीच जी से नारायण को विश्वरूप ने प्राप्त किया था, तो नारायण कवच का पाठ करने से शरीर, महाराज शरीर मांगे तो उन्होंने शरीर दे दिया, परोपकार में आ जाए। महाराज उससे कई अस्त्र बने, 5 अस्त्र बने हैं। एक तो भगवान इंद्र का वज्र, एक भगवान शिव का धनुष और एक भगवान विष्णु का धनुष, 2 और। शिव जी का जो धनुष है वो महाराज परंपराया मिथिलापुरी में आया। क्या तो महाराज ध्यान करके देखा कि हड्डियां कहाँ कहाँ जाएंगी, अस्थि से निर्मित धनुष जाएगा। उस समय अस्थि में प्राण बसते थे, हड्डी में। सोच लिए कि परमात्मा परब्रह्म श्री राम के महाराज बड़े प्रसन्न हैं। महाराज देवराज इंद्र को दधीच के रीढ़ की हड्डियों से बना हुआ वज्र प्राप्त हुआ और महाराज वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण कर दिया। महाराज आक्रमण के युद्ध होने लगा, गदा फेंक करके तो चिंतित हुए। तो उसने कहा चिंतित मत हो, तुम्हारे हाथ में वज्र है, इसका प्रहार करो। तो इन्होंने वज्र को हाथ में उठाया, और जब वज्र हाथ में उठाया महाराज, तो उस वज्र के ऊपर भगवान का दर्शन इसे होने लगा, वृत्रासुर को। अब ये वहीं पर भगवान को वज्र के ऊपर देखकर, अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृहीतवा कर्म करोतु कायः। ये वृत्रासुर जिसके सामने भगवान प्रकट है, महाराज प्रार्थना कर रहा कि हे हरे, संबोधन है, देख रहे हैं कि भगवान सामने, हे हरे, सबके मन को हरण करने वाले, सबके पापों का हरण करने वाले प्रभु, मैं आपके चरणों का जो सेवन करने वाले उन दासों का दास बनना चाहता हूँ, दासानुदास बनना चाहता हूँ। कहते दास क्यों नहीं बनना चाहते? कहते दास बनने में बड़ा झंझट है। भगवान को मिठाई भोग लगा रहे, पुष्प अर्पित करे, भगवान हृदय देखते कैसा इसका हृदय है,
और भगवान के जो भक्त हैं उनके पास पुष्प ले गए, पकौड़ी कचौड़ी जो ले गए, पकौड़ी कचौड़ी देखते हैं, हृदय देखते ही नहीं। भगवान आप तो हृदय देखते हो, तुरंत दुत्कार। आपके भक्त बड़े निश्चल होते हैं, बाह्य सामग्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। तो इससे क्या होगा? भक्तों का संग होगा तो मन पवित्र होगा, इंद्रियां पवित्र होंगी। हे प्राणनाथ, आपके गुणों का मन स्मरण करेगा। गृणीत वाक कर्म करो जिपाय। कहते हैं गृणीत वाक, जो आपके गुण का उच्चारण करे, कर्म करो, और शरीर जो है महाराज वो कर्म करे। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? स्वर्ग दे दूं, पाताल का राज्य दे दूं, योग सिद्ध राजा बना दूं, मोक्ष दे दूं? कहा कहीं कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए निष्कामता की चरम सीमा। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग समंजसत्व विरहय्य कांक्षे। हमें स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, किसी का महाराज मोक्ष नहीं चाहिए, आपको छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे जिन पक्षियों के बच्चों को पंख नहीं जमे हैं महाराज, और माता के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा चुल्पाहो प्रियम प्रियेव्यसुतं विषण्णा दिदीक्षते त्वाम्। अजात पक्षायु मातरम खगा। जिन जो बच्चे निकले ना अंडे से, अभी पंख नहीं जमा है, मारी है चारा लेने के लिए, छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर लाती है, बच्चों को खिलाती है। अब जिनके पंख नहीं है वो बच्चे महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं माता की, एकदम टकटकी लगाए देखते रहते हैं सभी बच्चे। कहते इसी प्रकार टकटकी लगाकर मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यथा वत्स तारा छुल्हारता, जैसे गाय जंगल में गई चरने के लिए, तो उसके बछड़े भूख से व्याकुल हो करके जैसे माता की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही प्रतीक्षा मैं आपकी करूं। फिर कहा प्रियम प्रियेवो, जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। महाराज अंतिम पक्ष है। महाराज गोस्वामी जी ने भगवान से कहा कि आप हमें प्रिय लगो। क्या कैसे लगे? तो कहा कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभे प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर गहु मोहि राम। पहले कहा कामी पुरुष को जैसे स्त्री प्रिय लगती है इसे प्रिय लगो। भगवान ने कहा यो मस्त, कहे नहीं नहीं ये गलत है। कहे कैसे? कि कामी पुरुष स्त्री को काम वासना का साधन समझता है। काम हम ऐसा नहीं चाहते हैं कुछ समय प्रिय लगो कुछ समय न लगो। कहे तो लोभी प्रिय जिमिदाम, जैसे लोभी को पैसा प्रिय लगता है। महाराज हमने देखा तो नहीं है, सुना अवश्य ऐसे लोभियों के विषय में कि दिन भर तो पैसे की चर्चा करें और रात को जब सो जाएं तो अलमारी खोल खोल करके गड्डी निकाल कर गिने। एक दिन किसी ने पूछा कि आप रात को नोट क्यों गिनते हैं? अरे कहीं गिनने में बड़ा मजा आता है। और उसी मजा के चक्कर में महाराज चेले ने गर्म पानी से राड करके नहाते थे। ऐसा राड लगाया, फिसल कर गए और राड ₹1,00,000 लेकर गए। तो पैसे से जब अधिक प्रीति रखेंगे तो पैसा तो महाराज धोखा देता है। सत्कर्म में लगाना चाहिए। आप स्वयं अनुभव कीजिए। कोई गरीब है, भूखा है, उसको अन्न दीजिए, भोजन दीजिए। जैसे जैसे तृप्त होगा वैसे वैसे आपका मन प्रसन्न होगा।
मतलब हमने तो महाराज खूब अनुभव किया हूँ, ये सच्ची बात बता रहा हूँ जो हमारे जीवन में मेरे साथ घटी। हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में जयपुर में थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसका निर्माण हो रहा था महाराज। 56 करोड़ रुपए का संकल्प महाराज श्री ने लिया था, श्री नारायण दास जी महाराज ने। बनाकर सड़क पर रहते थे, उनकी पत्नी बच्चे रहे। हमारे यहाँ एक महाराज जी है, शंकर दास जी महाराज हैं, उनके साथ एक महिला आई और 3 बोरा सामान, बड़े वाले बोरे जो 6 मन वाले होते हैं, ककड़ी और टमाटर था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में बंटवाना चाहिए जो लोग रहते हैं, तो हम लोग उसको बंटवाए परिवार के अनुसार। अब बच गया। एक लड़का बिहार का था, राकेश रंजन उपाध्याय, उसने कहा कि आज सब्जी खूब बनेगी। अब मैं कमरे में था, सुन लिया तो मैंने, नहीं सबको तो नहीं बटेगी। हमने कहा जब नहीं बटेगी तो बनेगी भी नहीं। भाई जब सबको बांटने कहा तो सब में हम भी आते थे। अब बच गई है, लोगों को नहीं मिलेगी तो अपने यहाँ भी नहीं बनेगी। तो उसने कहा तो क्या होगा इसका? हमने कहा कि रोड पर जो झुग्गी झोपड़ी बना कर रहते, कभी दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, आज ये सब्जी उनको वितरित की जाए। तो उस लड़के ने कहा ब्राह्मण तो नहीं है महाराज, पता नहीं किस जात के हैं, उनको देने से क्या पुण्य मिलेगा? हमने कहा पुण्य जाए भाड़ में, हमें पुण्य नहीं चाहिए, हम तो उन गरीबों को खिलाना चाहते हैं। वो दे करके आया, उसने ईमानदारी से दिया। अब इसके बाद क्या हुआ उसे ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम बाथरूम गए नहाने के लिए, जहाँ बेसिंग लगा है महाराज, बेसिंग के ऊपर दीवार में पासपोर्ट साइज का जैसे फोटो होता ना यहाँ से, ऐसे भगवान राम सोने का मुकुट लगाए हुए दिखाई पड़े शौचालय में। कहने में जो समय लगा, इससे पहले ही दिखना और अंतर्धान होना दोनों हो गया। तो मैंने वहां तो दिखाई नहीं पड़े, और यहाँ पवित्रता है ही नहीं, यहाँ दिखाई पड़े, इसका क्या कारण हो सकता है? तब एक आवाज आई कि जो दरिद्रों को निष्काम भाव से दिया है उसका ये फल है। वो कहा था ना कि कोई पुण्य नहीं मिलेगा, हमने कहा पुण्य जाए भाड़ में। अब इससे अधिक निष्कामता क्या हो सकती है? हमें पुण्य नहीं चाहिए, गरीब है उनका पेट भरना चाहिए। महाराज उसका प्रभाव, नारायण शब्द, दरिद्र नारायण, सेठ नारायण कभी सुने ना महाराज? ये है, हमने अपने जीवन में खूब अनुभव किया है। बच्चों को जो गरीब हैं उनको दीजिए, 3 साल 4 साल तक जब करेंगे आपको शांति का अनुभव होगा कि नहीं। किसी गरीब की सहायता कीजिए, ये नहीं कि शराबी को पैसा दे दो शराब पी ले जाकर, ऐसी सहायता। हमारे आबू में महाराज एक बार भंडारे में 3:30 बजे 3 बच्चियां आई, तो हमने पूछा, हमने कहा कि आप लोगों ने भोजन नहीं किया? कहीं कि चावल, किसी ने कहा चावल बचा है केवल, कुछ नहीं, क्या चावल ही दे दो 3:30 बजे। तो हमने पूछा कि 3:30 बज गया, आपको चावल चाहिए, क्या आप लोगों ने भोजन नहीं किया? यही पूछा। कहीं महाराज हम लोग आटे की गोलियां बनाकर बेचती हैं, यात्री आते हैं और वो गोलियां मछलियों को खिलाते हैं, तब हमें पैसा मिलता है पेट भरने के लिए। यात्री आए नहीं तो हम लोगों को कैसे पैसा मिले, कहाँ खाएं? महाराज उसी दिन मैंने संकल्प लिया, हमने ये संकल्प लिया कि जब जब यहाँ भंडारा होगा तो इन गरीबों को हम निमंत्रण देकर बुलाएंगे। हम निमंत्रण देते हैं उनको, और जैसे अन्य लोगों को बच्चों को 20-20 रुपए देते हैं गिफ्ट के रूप में, वैसे उनको देते हैं, सम्मान पूर्वक बैठाते हैं। हमने किया तो महाराज उससे बहुत शांति का अनुभव होता है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने लोग रहेंगे उनके भाग्य से आता है, ये मत समझ लीजिए कि आपके पुरुषार्थ से आ रहा है। इसलिए हम निश्चिंत रहते, हमें चिंता नहीं रहती। तो महाराज गरीबों को खिलाना चाहिए। कहते ना गरीब की कोई जाति नहीं होती है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो सकता है, और गरीब को खिलाएंगे महाराज तो उसका रोम रोम प्रसन्न होगा, तो समझिए उससे आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमने अनुभव किया है। तो ये कह रहे हैं कि प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा, जैसे कोई प्रियतमा, लोभी प्रिय जिमदाम चल रहा था, लोभी को पैसा बड़ा प्रिय है महाराज, जितना पैसा आएगा कभी पैसे से मन नहीं भरता। इसलिए हमें लोभी को जैसे पैसा प्रिय लगता है, इसे आप प्रिय लगो। यहाँ पर पहले अजात पक्षायु मातरम खगाह, जिन बच्चों के पंख नहीं जमे हैं अपने माँ की प्रतीक्षा कर रहे, वैसे फिर उसको छोड़कर कहा कि जैसे छोटे छोटे बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, उसकी माँ
जंगल में कहीं चरने गई, वो प्रतीक्षा करते हैं महाराज। आप देखिए, आपके यहाँ तो गाय है, अलग कर दीजिए, देखिए कैसे प्रतीक्षा करता है बच्चा। और अंत में कहा प्रियम प्रिय, जैसे अपने प्रियतम की प्रतीक्षा एक प्रियतमा करती है हमारा। हमने देखा, हम लोग के सामने बड़ी समस्या है। एक महिला आई, कही महाराज हमारे पति को पता नहीं क्या हो गया। हमने कहा क्या हुआ? कि कल से फोन नहीं आ रहा है। अरे हमने कहा 2 दिन में आपने अनिष्ट की कल्पना कर ली। अरे कहे महाराज दिन में 2 बार आता था। अरे हमने कहा कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो महाराज एक पत्नी ही अपने पति के विषय में जानती है। पति बाहर गया हुआ है, अब ये हुआ वो लौटेगा, पहले पता चल गया, उसी दिन से प्रतीक्षा, हमारे पति आएंगे तो हम उनको इससे स्वागत करेंगे, इससे स्वागत। और वो भी वहां से चलता है, माता के लिए हमें ये ले चलना चाहिए, पिताजी के लिए ये ले चलना चाहिए, भाभी दीदी जो भी हैं पत्नी के लिए। ये है महाराज, ये है प्रतीक्षा। इस प्रकार कहा। अब देवराज इंद्र ने महाराज वज्र का प्रयोग करना चाहा तो वृत्रासुर ने हाथी के सहित देवराज इंद्र को निगल लिया। 1 साल तक महाराज उसके पेट में थे और नारायण कवच से सुरक्षित रहे, मरे नहीं। वृत्रवध का जब योग उपस्थित हुआ तो महाराज उसकी कुक्ष को फाड़ करके देवराज इंद्र बाहर निकल आए। श्री परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये वृत्रासुर है क्या? तो महाराज वृत्रासुर के विषय में बतलाया कि वृत्रासुर क्या है। वृत्रासुर के विषय में बतलाते हैं कि महाराज अगस्त जो हैं ये एक बार भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते एक स्थान पर पहुंचे। और वहां पर जब पहुंचे, ये महाराज एक राजा है। ये जो है वृत्रासुर क्या है? एक राजा है। इसके करोड़ों रानियां हैं महाराज, और एक रानी के एक ही पुत्र है, उससे अधिक प्रेम करता है। तो सब रानियां सोचती हैं कि इसका लड़का मर जाए तो हमारे जैसे हो जाए। कृतज्ञ नाम है पत्नी का। लोगों ने मिलकर के जहर दे दिया। महाराज जहर दे दिया तो रोने लगा। अंगिरा और नारद जी इसके समीप आए और कहते हैं क्यों रो रहे हो, तुम्हारा कौन था? संसार में तो कर्म के अनुसार लोग मिलते हैं महाराज, बिछुड़ते हैं। तो जब इस प्रकार कहा तो राजा ने प्रश्न किया कि आप दोनों कौन हैं? तो इन दोनों ने बतलाया कि मैं नारद हूं और ये अंगिरा ऋषि हैं। कहते हैं कि तुमको हमने पुत्र दिया था। अंगिरा जी बताते हैं कि तुमको मैंने ही पुत्र दिया था, और अब पुत्र से जब तुम्हारा विछोह हो गया है, पुत्र से वियोग हो गया है, तो तुम्हें पुत्र वियोग जन्य शोक से बचाने के लिए भी हम लोग आए हैं। इस प्रकार जब कहा, कहे कि तुमको हम एक विद्या देते हैं, ज्ञान, और इस विद्या का तुम जप करोगे तो तुम्हें भगवान संकर्षण का अनुग्रह प्राप्त होगा। और महाराज इसको ये विद्या दे दिए और कहे कि इसका जप करना। महाराज उस विद्या को प्राप्त करके इसने जप किया, भगवान संकर्षण के दर्शन हुए, इसको विद्याधरों का आधिपत्य भी प्राप्त हुआ, और महाराज विमान में बैठ करके इधर उधर घूमता रहता है। कीर्तन रहो, कीर्तन रहो। हाँ बोलो 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 बोल। बोलो 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 मंत्र। हरि ओम
यच्छोचार्यवृष्ट्य उपत्वाग्ने आविकुमादिर्भृताचीर्जन्तु वर्जात जुगस्वासामिदो माम हरिः ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज चित्रकेतु विद्याधरों का स्वामी हो गया और भगवान संकर्षण के द्वारा दिए गए एक विमान में बैठ करके विचरण करता है। एक दिन महाराज कैलाश पर्वत से जा रहा था, देखा नीचे महापुरुषों की सभा है, तो उतर करके आया तो सभा में शंकर जी महाराज विराजमान थे भगवान, और शंकर जी की गोद में पार्वती जी थी। अब जब इसने देखा तो बड़े जोर से हंसा और कहा कि देखो, कहने को तो शंकर जी हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सिर पर चंद्रमा है और भरी सभा में स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं। ये देखिए, जब इनकी ये हालत है तो सामान्य पुरुष क्या करेगा। इस प्रकार जब कहा तो शंकर जी तो कुछ नहीं बोले। भगवती पार्वती को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा वो अब ये मूर्ख हम लोगों पर शासन करेगा। उन्होंने कुपित होकर के शाप दिया, नायमर्हति वैकुंठ पादमूलोपसर्पणम्। ये चित्रकेतु भगवान के चरणों में जाने लायक नहीं है। महाराज भगवती कुपित हो गई, इसलिए जाएगा कहां, कह जाएगा अतः पापीयसीम योनिमासुरीम याहि दुर्मते। इसलिए हे दूषित बुद्धि वाले चित्रकेतु, तू आसुरी योनि को प्राप्त करेगा, पापमयी। वही आकर महाराज वृत्रासुर बना है। अच्छा, ये असुर है, इसका जो शरीर है ना बड़ा लंबा चौड़ा, और इसको मारने से इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। तो असुर को मारने से ब्रह्महत्या नहीं लगती, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्महत्या लगती है। कल मैंने शायद या परसों चर्चा की थी कि अग्नि से उत्पन्न हुआ है वृत्रासुर, और अग्नि को वेदों में ब्राह्मण कहा गया है। अग्निर्वै ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से उत्पन्न होने के कारण ये क्या है, ब्राह्मण है। इसलिए इसके वजह से इंद्र को ब्रह्महत्या लगी थी। महाराज यही चित्रकेतु आकर के वृत्रासुर बना है। इसके पश्चात दिति और अदिति के संतानों का वर्णन है। अब हम सप्तम स्कंध में प्रविष्ट होते हैं। सप्तम स्कंध में महाराज मुख्य रूप से प्रहलाद जी का चरित्र है। इसे ऊतिस्कंध कहते हैं। ऊतिस तो कर्म वासना, कर्म वासना को ऊति कहते हैं। इस स्कंध के द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि संपूर्ण प्राणियों के अंदर दो प्रकार की वासना होती है। एक वासना होती है जिसके कारण हम भगवान से प्रेम करते हैं, और एक विपरीत वासना होती है कि हम भगवान का विरोध करते हैं। तो प्रेम करने वाली जो वासना है, संस्कार है, वो भगवान के भक्तों के अनुग्रह से होता है, और भगवान से द्वेष करने की जो भावना या वासना होती है वह भी भगवान के भक्तों के कोप से होता है। भगवान के भक्त हम पर यदि असंतुष्ट हुए और विरुद्ध हो गए तो हम भगवान से प्रेम कभी नहीं कर सकते। महाराज प्रहलाद चरित्र तो आ रहा है, इसके द्वारा यह दिखाया जाएगा कि प्रहलाद जी अपनी माता कयाधु के पेट में हैं। उस समय देवर्षि नारद के आश्रम पर इनकी मां रह रही हैं। देवर्षि नारद प्रहलाद जी को ही लक्ष्य करके उपदेश दे रहे हैं। तो महाराज गर्भावस्था में प्रहलाद जी को श्री नारद जी का संपर्क प्राप्त हुआ, महापुरुष की कृपा हुई, तो भगवत भक्तिमयी वासना हुई। भगवान को अपना सर्वस्व समझते हैं। जय विजय सनकादिकों का अपराध किए महाराज, महापुरुषों का अपमान किए,
तो उस अपमान के कारण जय विजय के अंदर भगवान के प्रति विद्वेषमयी भावना जागृत हुई। 3 जन्म तक महाराज भगवान से विरोध करते रहे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमें यदि भगवान के प्रति भक्तिमयी भावना प्राप्त करनी है तो भगवत भक्तों की कृपा प्राप्त करें, और यदि भगवान के प्रति भक्ति है और उसे भी छोड़ने की इच्छा हो तो भगवान के भक्तों से द्रोह करें। महाराज हिरण्याक्ष का वध हो गया। हिरण्यकश्यप ने परिवार वालों को समझाया और स्वयं मंदराचल की घाटी में तपस्या करने के लिए चला गया। अब वहां तपस्या करने गया। महाराज बड़ी भयंकर तपस्या कर रहा है। मंदराचल की उपत्यका में तपस्या कर रहा है महाराज। सतेपे मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनिः। मंदराचल की घाटी में तपस्या कर रहा महाराज। ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि, दोनों हाथ ऊपर उठा रखा है, आकाश में दृष्टि है, और पैर के अंगूठे के बल खड़ा है। महाराज इसकी तपस्या से देवता व्याकुल हो गए, ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे। ब्रह्मा जी देवताओं की प्रार्थना सुनकर के आए और आ करके देखे तो इसके शरीर को दीमकों ने खा लिया था। जैसे वाल्मीकि महर्षि के शरीर को दीमकों ने खा लिया था, केवल हड्डी बची थी, वैसे हड्डी केवल बची। ब्रह्मा जी आए और हाथ में कमंडल का जल लिया और छिड़क दिया। कहते हैं उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि दानव। अरे दानो, उठो उठो, तपस्या के द्वारा तुम सिद्ध प्राप्त करने के योग्य हो चुके हो। जब इस प्रकार कहा तो महाराज उठ करके खड़ा हुआ। हिरण्यकश्यप ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप ही जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? क्या अमरत्व दे दीजिए। क्या अमरत्व नहीं मिल सकता? हम स्वयं अमर नहीं हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। न भूमौ न अम्बरे मृत्युर्न नरै न मृगैरपि। न भूमि पर न पृथ्वी पर मेरी मृत्यु हो, न आकाश में हो, न नर से हो, न वानर से हो, न प्राणी वालों से हो, न बिना प्राण वालों से। सुर असुर सर्प मृग कोई भी जीव, इनसे मेरी मृत्यु ना हो जो आपके द्वारा रचे गए हैं। और युद्ध में अप्रतिद्वंदिता, माने हमारा सामना करने वाला कोई ना हो, ऐसा वर दीजिए। वर दे दिया महाराज ब्रह्मा जी ने। बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा अपने मन से मानते रहो कि अमर हो गए। अब महाराज हिरण्यकश्यप लौट करके आया। अच्छा, देवराज इंद्र के हाथों से जब कयाधु बची और नारद जी की सेवा करने लगी तो नारद जी प्रसन्न हुए। तो कयाधु ने कहा कि महाराज मेरे गर्भ में जो बालक हो यहाँ न पैदा हो, जब मेरे पति पहुंच जाएं। इसलिए देवर्षि नारद लेकर के कयाधु को आए और महाराज कुछ दिन के बाद प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बड़े सुंदर हैं, पढ़ने लिखने में भी बड़े अच्छे हैं। गुरु जी के पास महाराज भेजा गया प्रहलाद जी को। अब गुरु जी के पास जब पहुंचे तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं, इमली बड़ी से यही पढ़ते हैं, यही तो पढ़ाते हैं आजकल। जैसे संडा मर्क, संड और मर्क दो हैं। संडा मर्क दीर्घत्वाद वैदिकत्वाद छांदसत्वाद दीर्घ हुआ है। संड एक का नाम है, एक मर्क दो व्यक्ति हैं। जैसे आज से अमरूद बड़ा आज से आम कहे तो प्रहलाद जी ने रोक दिया, कहा नहीं, ये पढ़ाई ठीक नहीं है। गुरु जी ने कहा क्यों? कहीं आज से अमरूद बड़ा आज से आम, खाने पीने वाली की बात जब आजे से हो जाएगी शुरू तो हम लोग खाने पीने के चक्कर में पड़े रहेंगे। कहे तो तुम
आ से अच्युत, अच्युत ने भगवान विष्णु के बड़ा आ से के आशुतोष भगवान शिव, छोटी से इंदिरा लक्ष्मी जी, इंदिरा लक्ष्मी जी का नाम है। इंदिरा लोक माता माँ क्षीरोद तनया रमा, ये लक्ष्मी जी के नाम है। इंदिरा गांधी मत समझ लेना, इंदिरा शब्द है। इंदिरा इंदिम ऐश्वर्यम राति ददाति इच इंदिरा, इंदि माने ऐश्वर्य, रा माने देने वाली, ऐश्वर्य को देने वाली जो है। ईसे इंदिरा माने लक्ष्मी जी, बड़ी ईसे ईशानी, उसे उमेश, समझे कि नहीं। इस प्रकार महाराज जब कहा, गुरु जी समझ गए कि ये चेला हाथ में लगता रहेगा नहीं। पढ़ा लिखा करके महाराज हिरण्यकशिप के सामने लाए, पढ़ लिख करके तैयार हुआ है। हिरण्यकशिप ने पूछा, पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्, ये पूछ रहा है जो आप अच्छा समझते हो उसे बताओ। इसने नहीं पूछा जो पढ़े हो वो बताओ, जो आप अच्छा कहा। मैं तो यही अच्छा समझता हूं कि घर द्वार एक प्रकार का अंधकूप है, अपने दायित्व का पालन कर लिया है तो इस अंधकूप को छोड़ करके जंगल में चला जाए, वहीं भगवान का भजन करे। हिरण्यकशिप ने इनको गोद से बाहर फेंक दिया और दोनों गुरुओं को डांटा कि तुम लोग क्या पढ़ाते हो इसको। उन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई हुई बात नहीं कह रहा, इसके नैसर्गिकी बुद्धि है। फिर लेकर के आए महाराज, कुछ दिन और पढ़ाई हुए, फिर लेकर गए। प्रहलाद जी से पूछा तुमने क्या पढ़ा है, ये पूछ रहे हैं। देखिए प्रश्न है, काले नैतावतायुष्मन् यदशिक्षत गुरोर्भवान्, इतने समय में अपने गुरु से तुमने जो पढ़ा है उसको बताओ। तो प्रहलाद जी के लिए जैसे षंड और मर्क गुरु हैं, वैसे नारद जी भी गुरु हैं, पहले गुरु तो वही है। तब इन्होंने कहा, हमने जो अच्छा समझा उसे बता रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। मैंने तो 9 प्रकार की भक्ति पढ़ी है, समझी है। भगवान की अर्चना करना, वंदना करना, उनकी कथा सुनना, स्मरण करना, पाद सेवन करना, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, अपने आप को समर्पित कर देना, ये 9 प्रकार की भक्तियां हमने सुना है। अब महाराज हिरण्यकशिप बड़ा क्रुद्ध हुआ, गुरु जी भी डरे। तो गुरु जी ने कहा, ये मेरे पढ़ाने से या किसी दूसरे के पढ़ाने से ऐसी बुद्धि इसकी नहीं हुई है, ये इसकी नैसर्गिकी बुद्धि है, स्वाभाविकी बुद्धि है। तो महाराज पूछा लोगों ने कि प्रहलाद ये बताओ कि तुम्हें ये खराब बुद्धि कहां से मिली। तो प्रहलाद जी कहते, सुनो हमको कहां से मिली। नैषां मतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिम् स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकम् निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। कहते हैं कि जो मति हमको प्राप्त है, जो बुद्धि प्राप्त है महाराज, कहते हैं कि ये बुद्धि ऐसे प्राप्त नहीं होती है। इस बुद्धि को प्राप्त होने के कारण अनर्थ का संपर्क नहीं होता है। और ये बुद्धि कैसे प्राप्त हुई है अगर आप पूछ रहे हैं, तो गुरुदेव आप समझ लीजिए, जब तक किसी महापुरुष के चरण रज से अभिषेक न किया जाए, उनके शरणागत स्वीकार न की जाए, तब तक ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार जब कहा महाराज, तो
गुरुजन इसको लेकर के आए प्रहलाद जी को। हिरण्यकशिपु से कहे कि अब हमारे बस का कोई लड़का नहीं रह गया। कहे क्या? कहे कि ये तो पूरे विद्यालय को बिगाड़ रखा है। तब महाराज आज्ञा दिया बड़े बड़े निष्ठुर राक्षसों को, नैरित हैं, रित कहते हैं कृपा, रिता माने कृपा, जिनमें कृपा है ही नहीं। अब महाराज अस्त्र शस्त्र लेकर के टूट पड़े, भाला, फरसा, तलवार, बिंदीपाल, सबका महाराज प्रयोग कर रहे हैं प्रहलाद जी के ऊपर। अब प्रहलाद जी को वे अस्त्र शस्त्र कैसे लग रहे हैं? कहते हैं जैसे किसी पर पुष्प से प्रहार किया जाए। शस्त्राणि पुष्प भावम ही हरेर नामानुकीर्तनात्। वे अस्त्र शस्त्र पुष्प के समान सुखदायी होने लगे भगवान नाम के प्रभाव से महाराज। अंत में हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हें कोई टोटका उटका आता है क्या? कहे कि नहीं, टोटका उटका नहीं आता है, मैं तो भगवान का भजन करता हूं। इसके बाद महाराज इसकी एक बहन होलिका थी, उससे कहे तो कहे कि मैं इसे लेकर बैठ जाऊंगी, आग में जल जाएगा। महाराज वो भी आग में लेकर बैठी, स्वयं जल गई। और प्रहलाद जी जो है एकदम बिना जले हुए प्रसन्न मन से देख रहे हैं। तब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद सच सच बता, तूने कोई जादू टोना सीख रखा है क्या? तो प्रहलाद जी ने कहा कि सुनिए, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैकभेषजम् पश्यतात्मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। कहा पिताजी, जो भगवान का राम नाम जपते हैं उसे भय कहां से होगा? सर्वताप समनैकभेषजम्, संसार में जितने कष्ट हैं सब कष्टों को समन करने की प्रमुख औषधि है राम नाम। कहते हैं पश्चात मम गात्र संधो, हे पिताजी मेरे को देखो, मेरे शरीर का सामीप्य प्राप्त करके। ये आग जो है ना, पावको भी सलिलायते धुना, आग का स्वभाव क्या है? जलाना। दाहकता आग का गुण है, इसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया, दाहकता को छोड़ करके शीतलता अपना ली है। पावको पिसलिलायते धुना, जल जैसे शीतल लग रही है। आग जल है ना। प्रहलाद मानो व्यंग कर रहे हैं कि तुम हमारे पिता हो, चेतन हो, तुम्हारी गोद में न जाने में कितनी बार बैठा, किंतु तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। तुमने अपनी जड़ता नहीं त्यागी और ये जड़ आग अपनी जड़ता को त्याग दी मेरे शरीर का संपर्क होने से। तो जड़ जो काम कर लेता है तुम नहीं कर पा रहे, अर्थात तुम महाजड़ हो। इसके पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपने मन में सोचा कि लगता है इस लड़के के कारण मेरी मृत्यु होगी। पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद आए, अब और रंग में रंग गए, भगवान का भजन करते हैं प्रहलाद जी। अंत में उसने बुलाया, कहा तुम मेरी बात नहीं मानते हो, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? इस प्रकार पूछा। अरे कहे कि कहाँ है, क्या क्या बताऊं? मेरे भगवान मेरे आराध्य सर्वत्र हैं, तुम्हारी तलवार में भी हैं। तो उसने कहा कि मेरी तलवार में आने की हिम्मत तो नहीं होगी तुम्हारे आराध्य की। कहे और कहाँ? कहे खंभे में भी हैं। तो महाराज गुस्सा करके एक मुक्का मारा, और जैसे महाराज वहां पर मारा, एक भयंकर आवाज हुई, बड़ी भयंकर आवाज हुई, और खंभा फट गया महाराज। जब खंभा फट गया तो महाराज वहां पर एक विचित्र जीव प्रकट हुआ है। समझे कि नहीं? विचित्र जीव, ना तो सिंह है ना पशु है, ना उसको पशु कह सकते हैं ना उसे सिंह कह सकते हैं। तो महाराज कैसे प्रकट हुआ, भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? कहते हैं जैसे इसने अपने मुष्टिक का प्रहार किया, उसी समय खंभा महाराज फटता है। अब भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय।
हाँ, नरसिंह भगवान की जय अगर कोई न बोले तो समझ लो कि हिरण्यकश्यप के पक्ष का है, ये समझना चाहिए। कहते भगवान कब प्रकट हुए, कहते सुनिए, सत्यम विधातम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। कहते हैं कि स्तंभ से प्रकट हुए हैं भगवान अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए। प्रहलाद ने कहा कि स्तंभे में भी है, इसलिए महाराज प्रकट हुए। और भगवान इसलिए भी प्रकट हुए हैं कि मैं सर्वत्र रहता हूं, ये नियम भी दिखाने के लिए प्रकट हुए हैं। और महाराज जैसे प्रहलाद जी भगवान के भृत्य हैं, वैसे हिरण्यकश्यप भी भगवान का सेवक है। जय विजय के रूप में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष थे, तो उनकी वाणी है कि इसी के हाथ से लगता है मरूंगा, तो ये भी सिद्ध करने के लिए। अब महाराज इतना भयंकर रूप है, हिरण्यकश्यप को पकड़ करके महाराज चौखट पर बैठाया और कहा दिन रात है, कहे नहीं, कहे ब्रह्मा जी के बनाए आदमी से पशु से तुम्हें अभय होने का वर था, मैं ब्रह्मा का बनाया नहीं हूं। कहे कौन है आप? कहे मैं ब्रह्मा का बाप हूं। मैं ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा के बनाने वाले पक्षियों पशुओं में नहीं हूं। और महाराज उसी समय फाड़ दिया, गोधूल बेला के समय। भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने स्तुति थी, शंकर जी ने स्तुति की, किंतु क्रोध नहीं शांत हुआ। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे ही कारण भगवान को क्रोध आया है, तुम ही शांत कर सकते हो। तो महाराज प्रहलाद जी भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। जब भगवान के चरणों में प्रणाम किए महाराज, तो भगवान नरसिम्हा ने इनको उठा लिया और गोद में बिठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। भगवान के नेत्र में उस समय आंसू आया। भगवान ने कहा कि वत्स प्रहलाद, मेरे आने में बहुत विलंब हो गया, तूने बहुत कष्ट सहा, इसे तू मुझे क्षमा कर दे। क्षमा याचना की भगवान ने और कहा तुम मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज मैं वरदान नहीं मांगूंगा, अगर आप देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की अभिलाषा ही उत्पन्न न हो। ये है महाराज। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हें मैं यहाँ का राजा बनाऊंगा। कहे नहीं, जो सिंहासन है उस पर मेरे पिता आपके विरोधी थे, जीवन भर विरोध किया, उनके आसन पर का स्पर्श नहीं कर सकता हूं, बैठना तो दूर है, कि मैं उसको अपना प्रसाद बना देता हूं। नृसिंह भगवान उस सिंहासन पर विराजमान हुए और फिर प्रहलाद जी को विराजमान किए। इस प्रकार महाराज नृसिंह भगवान का स्वरूप महाराज, इसका स्मरण किया जाए तो मृत्यु भी भय से भय में डर जाती है। इसके बाद प्रहलाद जी का राज सिंहासन पर अभिषेक करके नृसिंह भगवान वहां से अंतर्धान